जी नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ विद जैन शेख ज़ैनुल आबिदीन के साथ। मरीम नवाज शरीफ को पासपोर्ट बिलाखिर वापस मिल गया, उड़ान भर सकेंगी, बिलखुसूस वालिद साहब को मिलने जो है वो जा सकेंगी। लेकिन आज एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ देखने में ये आई कि मरीम नवाज शरीफ जब पहले अदालत में पेश होती थी तो उस तरह उनके चेहरे पे हंसी या मुस्कुराहट नहीं होती थी। आज जो जाहो जलाल था वो तो हमेशा होता है कि साथ बहुत सारे जो हैं उनकी सिक्योरिटी पे मामूर जो गार्ड्स होते हैं, प्राइवेट जो उनकी सिक्योरिटी है वो होते हैं। और आज पुलिस की इजाफी नफरी, भारी नफरी को तैनात किया गया था। हालांकि पंजाब पे उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी की नायब सदर हैं और एक सेलिब्रिटी हैं। बहुत सारी अगर बात उसमें की जाए कि नून लीग को अगर किसी ने सरगर्म रखा नवाज शरीफ के बाद तो मरीम नवाज़ ने रखा। और मरीम नवाज़ जो बयानिया अगर बनाना आता है इमरान खान के बाद तो मरीम नवाज़ को बनाना आता है, और अगर अपना मौक़िफ़ ठोक बजाकर बयान करना आता है तो मरीम नवाज़ को आता है। तो मरीम नवाज़ जब जो है वो गेट से एंटर हुई तो उनके साथ इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे तो उनमें हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल थी और इसके अलावा एक दो MPs और भी थी। तो साथ उनके बिल्कुल चलने की उन्होंने कोशिश की, चूँकि फुटेज बनाने की भी जो है वो तवक्को होती है। तो उस वक्त बड़ी दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो परवेज़ रशीद हैं उनको वो बड़ी इज़्ज़त देती हैं, चूँकि नवाज शरीफ के बाद उन्होंने ही उनके साथ हर जगह अदालतों में वो गए हैं और उनको बाप की जगह उन्होंने यहाँ पर उनको दी हुई थी और उन्होंने भी उसी तरीके से उनके साथ वाबस्तगी कायम की। तो उन्होंने कहा कि परवेज़ रशीद सिर्फ साथ चल सकते हैं, अंकल को धक्का ना लगे और अंकल जो हैं वो उनका ख्याल रखें। उन्होंने ये अल्फाज के बड़ी क्लैरिटी और बाकियों को कहा कि आप प्लीज़ पीछे हो जाएं। तो मरीम नवाज़ से जो है वो सवाल भी किया गया कि सबसे पहले आप कहाँ जाएंगी, क्या ये चहमक गोइयाँ ठीक है कि आप अपने वाले साहब को मिलने जा रही हैं और साथ जो है वो नवाज शरीफ आएँगे। तो उन्होंने इस पर ये नहीं कहा कि अभी देखेंगे और उनके आने का फ़ैसला होगा। और डॉक्टर्स का अक्सर कहा जाता है कि अमल दखल बड़ा है कि उनके डॉक्टर्स की तरफ से जो हदायत जारी होंगी, तो इस वक्त जो है वो डॉक्टर्स की हिदायत से मुतल्लिक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अब उम्मीद की जा सकती है। तो ये कल भी मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और बताया था कि अपने वीलॉग में कि मरीम नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिलने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ बहुत जल्द इसी साल जो है वो वापस आ रहे हैं। और हो सकता है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट से पहले आ जाएं। और अब नवाज शरीफ का जो है एवन फील्ड रेफरेंस में जो जिसमें उनको सज़ा मिली हुई है और उनकी सज़ा की जो अपील है वो दायर कर रखी है। तो बहुत जल्द आप सुनेंगे कि नवाज शरीफ के जो केस है उसकी हेयरिंग शुरू होगी इस्लामाबाद में। और नवाज शरीफ को बहुत सारे चांस हैं, चूँकि जो मरीम नवाज शरीफ की प्रोसिक्यूशन ने डिफेंड किया और डिफेंड के दौरान जो दलाइल दिए गए उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने कहा, जिसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस पर मुश्तमिल बेंच था उसमें उन्होंने बड़ा वाज़िया तौर पर नैब से इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि ये केस जिस बुनियाद पर आपने बनाया है क्या नवाज शरीफ भी इस केस में मुजरिम ठहरते हैं। चूँकि मरीम नवाज़ तो उस वक़्त उनकी उम्र इतनी थी और मरीम नवाज़ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, और आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं और उस वक़्त क्या इन सबूतों को देखा गया जिसकी बुनियाद पर उनको सज़ा दी गई। तो लिहाजा इस ग्राउंड को उनके वकील अमजद परवेज़ चूँकि नैब के केसेस हो जाएँ, FIA केसेस हो जाएँ, उनको देखते हैं। और चूँकि हम खुद एज आ कोर्ट रिपोर्टर में आपको इसमें बड़े चीज़ें हमें वाज़िया हो जाती हैं, इवन कि कोई जजमेंट किसी जज ने देनी हो किसी केस के मुतल्लिक, तो वो भी हम जो है वो कई दफ़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका फ़ैसला ये आ सकता है। तो इसमें पता लग जाता है चूँकि शहबाज शरीफ का फ़िज़िकल रिमांड का मामला था तो पहले ऐसी कुछ चीज़ें पता लगी थी कि शहबाज शरीफ को जो है वो उनका फिजिकल रिमांड एक्सटेंड नहीं होगा या मरीम नवाज़ का एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है वो बीट करते हुए इसका अंदाज़ा बहुत हद तक हो जाता है। तो मरीम नवाज शरीफ को आज जो लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से पासपोर्ट रखा गया था
4 नवंबर 2019 को चौधरी शुगर मिल में जब उनकी ज़मानत हुई थी तो ज़र ज़मानत के तौर पर 7 करोड़ रुपया जो है वो उनसे ज़मानती मुचलकों के तौर पर ज़मानत के तौर पर लिए गए थे, जो कि कैश की सूरत में कैश जमा करवाया गया था। सैफुल मुल्क खोकर ने कैश अपनी तरफ से दिया था और पासपोर्ट जो है वो मरीम नवाज़ का ले लिया गया था। और मरीम नवाज़ को आज मरीम नवाज़ ने इस पर कहा भी और आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और उसमें वाज़िया तौर पर वो ये बता भी देंगी कि उनकी जो है वो रवानगी कब हो रही है और सबसे पहले उनकी रवानगी उम्रे पे शायद होती है या नहीं होती, लेकिन वालिद साहब को मिलने के लिए वो बेताब नज़र आ रही थी। तो हो सकता है कि परवेज़ रशीद जो हैं वो भी उनके साथ जाएं और साथ ही साथ मरीम नवाज़ के साथ अब देखना ये है कि नवाज़ शरीफ जो है वो वतन वापस आते हैं और पार्टी को संभाला देते हैं। चूँकि जो ऑडियो लीक्स हैं, ऑडियो लीक्स के बाद इमरान खान का जो बयानिया है उनको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा, उसकी बुनियादी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो ऑडियंस है या उनके जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं वो उनको अपना लीडर मानते हैं किसी भी सूरत में, चाहे उनका बयानिया जो है वो गलत साबित हो या ठीक साबित हो। तो अभी तक तो जो उनका ग्राफ ऊपर है, लेकिन नवाज़ शरीफ की वापसी होती है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अपने आप को संभाला देने में कामयाब हो जाएगी। गुजारिश ये है कि आप जुड़े रहिए और उस जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शेख ज़ैनुल आबिदीन को। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मरीम नवाज़ शरीफ जब अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए हाई कोर्ट आई तो उस वक्त की फुटेज हमने कहा कि साथ आपको दिखाएं कि मरीम नवाज़ शरीफ किस अंदाज से जो है वो आज खुश नज़र आई थी। जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में इसका ज़िक्र भी किया और उनके साथ जो है उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा पुलिस की अज़ाफ़ी भारी नफरी भी तैनात की गई है। इनके इर्द गिर्द एक हिसार होता है सिक्योरिटी का, किसी भी शख्स को जो है वो इनके इर्द गिर्द जो है वो आने की इजाज़त नहीं होती। उनके साथ उनके वकील अमजद परवेज़ मौजूद हैं, हिना परवेज़ बट भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो है परवेज़ रशीद भी मौजूद हैं। तो आप ये फुटेज जो है वो मुलाहिजा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार का कमरा है जहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ आज अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए आई हैं और इस वक्त जो है मरीम नवाज़ शरीफ अपना पासपोर्ट लेने के लिए उनके साइन अंगूठे जो है वो किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, जिससे कि जब मरीम नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट रखा गया था तो तब जो है वो जो अदालती दस्तावेज़ात हैं उन पर जो जमा करवाए गए थे उसके तहत साइन हुए। तो अब जो रिटर्न यानी जो वापसी है उस पर भी जो अदालती दस्तावेज़ात हैं उन पर उनके साइन हो रहे हैं अंगूठे। और आप ये देखें कि मरीम नवाज़ शरीफ को ये पासपोर्ट जो है वो वापस उनके हाथ में जो है वो थमाया गया है और तसल्ली हो रही है। अक्सर हर चीज़ को जो है वो देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। उनके साथ उनके वकील भी मौजूद हैं और इस वक्त परवेज़ रशीद उनका पासपोर्ट देख रहे हैं। ये पासपोर्ट जो है वो 4 नवंबर 2019 को उनसे लिया गया था, जो तकरीबन 4 साल बाद उनको वापस मिल रहा है। इस पासपोर्ट की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकती थी। मरीम साहब, हम सवाल ले लूँ? अच्छा, एक बड़ी मरीम साहब पासपोर्ट मिल गया है, अब मियाँ साहब से मिलने फिर कब जा रहे हैं अभी? सुना है कि मियाँ साहब को लंदन से आप लेके आ रही हैं, इसीलिए पासपोर्ट लिया है आपने। अच्छा, क्या सारे साइफर जो है एक्सपोज हो चुके हैं या कुछ अब बाकी? रास्ता खोले प्लीज रास्ता खोले।